चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान कोरोना प्रबंधन में और वैक्सीनेशन में देश के लिए रोल मॉडल रहा है। अगर जरूरत के अनुसार वैक्सीन, ऑक्सीजन और जीवनदायिनी दवाएं मिल जाएं तो प्रदेश एक बार फिर मिसाल कायम कर सकता है, लेकिन जरूरत के मुताबिक केंद्र से सहायता नहीं मिल रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेशवासियों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट भारत सरकार के नियंत्रण में है। भिवाड़ी का प्लांट 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट करता है, लेकिन राजस्थान को केवल 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है। पड़ोसी राज्य गुजरात को 1200 मीट्रिक टन और राजस्थान के लिए केवल 124 मीट्रिक टन का कोटा फिक्स किया गया है। इसमें भी सप्लाई केवल 65 मीट्रिक टन की हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 76,600 एक्टिव केसेज हैं। इनके अलावा अन्य भर्ती मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार ऑक्सीजन देना पड़े तो हमें 136 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन में जितने भी मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे हैं देश के अंदर, उनको भारत सरकार ने अपने अधीन में ले लिया और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी उन्होंने तय करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे भिवाड़ी में आईएमएक्स प्लांट है जो करीब 120 MT ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन उसका प्रोडक्शन है। अब हमें उसमें से एलोकेट किया 65 MT। आज जितने मरीज 76,600 एक्टिव केसेस राजस्थान में है और जो भर्ती मरीज हैं उनको अगर उनकी कंडीशन के मुताबिक हम प्रॉपर ऑक्सीजन दें तो हमें 136 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के फैसले का चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में वैक्सीन का कोई डेटा नहीं है। उन्होंने पूछा कि वैक्सीन का कितना उत्पादन हुआ है और कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई है। इसका डेटा किसी राज्य के पास नहीं है। राजस्थान के पास पर्याप्त स्टोरेज कैपेसिटी है। इसको लेकर सीएम और सीएस कई बार पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद भी केंद्र 1 करोड़ वैक्सीन की डोज नहीं भिजवा रहा है। विभाग ने 7 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन का ढांचा विकसित कर लिया है, लेकिन जरूरत के अनुसार वैक्सीन और दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर केंद्र सरकार पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराए तो प्रदेशवासियों का जीवन बचाना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, ये लंबे समय से मांग चल रही थी कि 18 साल से ऊपर के लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जाना जरूरी है। सवाल ये है कि कंट्री के अंदर वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना है और बेनिफिशियरी कितने हैं। ये आंकड़ा आज देश के किसी राज्य के पास नहीं है और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना भारत सरकार ने एक्सपोर्ट किया है, कितना प्राइवेट सेक्टर को दिया है और कितना सरकारों को दिया है। ये ट्रांसपेरेंट मैनर में काम अभी तक हमें पता नहीं है कौन से स्टेट को कितना वैक्सीन, क्योंकि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, फिर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, फिर 45 से 59 साल के कोमोर्बिड लोगों को और उसके बाद 45 साल से ऊपर के लोग। हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की, स्टेट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोल्ड चेन पॉइंट डेवलप किए। सारी चीज तैयारी थी। बम्पर स्टॉक हमको दिया जाता, हम उसका स्टोरेज कर लेते। सवाल यह है कि जब 5,80,000 लोगों को हम वैक्सीनेट किया हमने एक दिन में और पूरे कंट्री में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव राजस्थान ने चलाया। हम 1 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीनेट अब तक कर चुके हैं। हमको जब हमारे पास 1 लाख वैक्सीन रह गई तो वैक्सीन के ड्राइव को बंद करना पड़ा, बोर्ड लगाने पड़े कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। भारत सरकार की बात की गई, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से को चिट्ठी लिखी, मैंने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री को चिट्ठी लिखी, हमारे सीएस ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी। उसके बाद उन्होंने 10 लाख पहले भेजी और 4 लाख बाद में भेजी। ये भी 2 दिन की है। हमारी कैपेसिटी 7 लाख लोगों को पर डे लगाने की है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बेड हैं। जरूरत पड़ी तो 2 से 3 लाख बेड की व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन बेड के साथ ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। इस महामारी में या तो वैक्सीन या इंजेक्शन या फिर ऑक्सीजन ही लाइफ सेवर है।
विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।